हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखो ये रहा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रखे थे हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लैटेंट हीट। उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, लगभग जितने भी पॉइंट्स वगैरह डिस्कस किए वो सभी कवर होगा। क्वेश्चन का 100 ग्राम आइस है -40 डिग्री सेल्सियस पे, उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए -40 डिग्री सेल्सियस का आइस। रूल वगैरह याद रखने का, सबसे पहला हीट सप्लाई की आइस को कहां पर है भी -40 डिग्री सेल्सियस। अभी हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइस मेल्ट करेगा या टेम्परेचर, दोनों में एक ही चीज होना है, या तो आइस मेल्ट करेगा या फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो देखो, क्या ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं है। इसका मतलब आइस मेल्ट नहीं करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी कि यदि आइस यहां मेल्ट करा दे इस जगह पे, तो सिंपल सा हम लोग यही कहेंगे कि वाटर बनेगा और -40 डिग्री सेल्सियस पे। वो भी फिजिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में वाटर -40 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हो सकता। आइस है -40 डिग्री सेल्सियस पे, हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए हमने हीट सप्लाई कर दिया। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो तो पक्का मेल्ट नहीं करेगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज कहां तक कर सकते हैं? तो ऐसा लगता है कि सीधे 100 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा दे। लेकिन ध्यान देने का, टेम्परेचर बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसमें स्टेट चेंज नहीं होता है। यदि कोई कहे इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गए डायरेक्ट, तो सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है? मुश्किल है। ये रहेगा तो पक्का आइसी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर चेंज करने का। एक चीज ध्यान रखने का, टेम्परेचर चेंज होना और स्टेट चेंज होना एक साथ कभी नहीं हो सकता, पैरेलल कभी नहीं हो सकता। तो ये रहेगा तो आइस तक ही रहेगा। तो कहां तक बढ़ सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम की बात करें, क्या ये 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता? नहीं हो सकता। कहां तक होने के चांसेस लग रहे? चांसेस लग रहे इसका 0 डिग्री सेल्सियस तक। करेक्ट है। ये रहा आइस हीट सप्लाई किए, कहां पहुंच गया? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है। अब इसका नाम हम लोग Q1 दे देते हैं। आइस रखा है कंटेनर में, हीट सप्लाई करना शुरू किए। पहले आइस किसमें बदला? आइस में ही 0 डिग्री आ गया। हीट सप्लाई करना चालू है। अब फिर से हमने हीट सप्लाई किया इसको, फिर हीट सप्लाई करेंगे। अब क्या होगा? अब Q1 सप्लाई किए थे, अब लिख लो इसमें Q2। ऐसा अब हीट सप्लाई करेंगे तो फिर दो ऑप्शन है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज मतलब आइस जो है वाटर में बनेगा, ऐसा ही कुछ कर सकते। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, यदि हीट सप्लाई करके टेम्परेचर बढ़ाना हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ के 20-30 ऐसा हो जाएगा, लेकिन रहेगा आइसी। टेम्परेचर बदल गए तो स्टेट चेंज नहीं हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर बढ़ा के कहां तक ले जा सकते हैं? 100, तो फिर आइसी रहेगा, नॉट पॉसिबल। इधर अब आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे रहता नहीं है। मतलब अब जो कंडीशन आएगा, यहां पे टेम्परेचर बढ़ने का ना होके स्टेट चेंज होने का होगा। स्टेट चेंज होने से क्या होगा? टेम्परेचर नहीं बदलेगा। ये बात है स्टेट चेंज का, इसलिए टेम्परेचर नहीं बदल रहे, तो
आइस किस में बदलेगा? वाटर। W लिखते काफी, ये किस में बदल गया? वाटर में। तो ये वाला जो टर्म है, स्टेट बदला लेकिन टेम्परेचर नहीं बदला, और यही 0 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट। मालूम करता कोई दूसरा मटेरियल यदि आ जाए क्वेश्चन में, जैसे मान लो वैक्स हो गया, या कोई आयरन का डिस्कशन करना हो, कॉपर का हो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहां जरूरत नहीं, मालूम रहता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जहां मेल्टिंग पॉइंट है वहीं पे बदला। अभी भी हीट सप्लाई करना बंद नहीं किए, फिर हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हीट सप्लाई करेंगे तो अब क्या है, ये वाटर बन चुका है। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे फिर से कुछ हीट सप्लाई किए Q3। अब Q3 हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या तो स्टेट चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज होगा। यदि स्टेट चेंज करते हैं तो वाटर जो लिक्विड में है वो वेपर मतलब स्टीम बदल जाएगा। तो यहां लिखेंगे स्टीम, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलना होगा। तो क्या लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम हो सकता? नॉट पॉसिबल। दूसरा है टेम्परेचर बढ़ा दो, तो यहाँ पे हम लोग वाटर ही रहेगा फिर, और टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है। दोनों चेंज नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का कि हमने इसको स्टीम भी बना दिया और टेम्परेचर, दोनों चेंज नहीं होता कभी, 1 by 1। या जब स्टेट चेंज हो रहा हो तो नहीं बदलेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल रहा हो तो स्टेट चेंज नहीं। यहाँ टेम्परेचर चेंजिंग डिस्कशन है, स्टेट चेंज में कोई चेंज नहीं, स्टेट वही वाटर का वाटर। फिर हीट सप्लाई कर दे, क्योंकि अभी हमें लाना यहां तक है, और हीट सप्लाई किए, चलो हीट सप्लाई कर दिए। अब इस वाटर को और हीट करो, तो ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। मतलब वाटर 110 120 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता। ध्यान देने का, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं रहता है। तो ये अब क्या होगा, हमें 100 पे चाहिए स्टीम, तो ये 100, और क्या करना होगा, ऐसा स्टीम, ये हो गया Q4, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ाना भी नहीं। ये फाइनल कंडीशन मैच हो गया। यहाँ स्टेट चेंज होगा, यहाँ टेम्परेचर नहीं बदलेगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होता है। ये इनिशियल, ये फाइनल। तो कितना हीट सप्लाई किया हमने? टोटल सप्लाई किया Q1 Q2 Q3 Q4, सब हीट एनर्जी है, तो सभी को ऐड कर देना होगा, और कुछ नहीं। एक एक करके लिखते हैं। Q1 ये क्या था? टेम्परेचर बदलने का, मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें? MS डेल्टा T, यही फार्मूला यूज करेंगे, MS डेल्टा T। मास कितना है? 100 ग्राम। ऐसा करते हम लोग ग्राम वाला यूनिट ही यूज करेंगे, 100 ग्राम। एस कितना है? तो देखो ये था क्या, यहां से यहां क्या है? आइस है। आइस का स्पेसिफिक हीट लिखाए थे, कितना था? कैलोरी वाले यूनिट में लिखेंगे, ये ग्राम में लिखे हैं, तो कोशिश ये करो ये कैलोरी पर ग्राम में हो। कैलोरी पर ग्राम में लिखा हुआ था 0.5, हाफ, इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर -40 से 0 तक पहुंचा। -40 से 0 मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ा? टोटल 40, है ना। फाइनल 0, इनिशियल -40, 0 माइनस -40, 40, दोनों मिला के देख लिया जाए कितना आ जाएगा? 2000, और यूनिट कौन सा? कैलोरी। आते हैं Q2। Q2 में क्या है? यहां से यहां आ रहा, अब यहां से यहां आ रहा, तो किस तरीके से आ रहा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, स्टेट चेंज हो रहा। स्टेट चेंज का फार्मूला MS डेल्टा T नहीं है, क्या फार्मूला है इसका? M। देखोगे इसमें टेम्परेचर होता भी नहीं, लगता भी। M के जगह कितना लिखेंगे? 100। L कितना? आइस से वाटर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस का कितना पढ़े थे हम लोग? 80। सो दिस इज इक्वल टू 8000, करेक्ट है। फिर आ जाओ Q3 पे।
कैसा है, यहां से यहां क्या हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है। टेम्परेचर बदल रहा है तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं फार्मूला ms डेल्टा टी। अब बोलो इसमें m वही रहेगा 100, s कितना है, इस बार कौन सा है यहाँ पे, वाटर, आइस नहीं है, और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा रखे हैं 1, है ना, कैलोरी वाले यूनिट में डेल्टा टी। Q3 यहां से यहां का ही लेने का, यहां से नहीं लेने का, ये 0 से 100, 0 से 100 मतलब कितना, 100, ये मिलकर कितना आ गया, 10,000, करेक्ट है। फिर आ जाते हैं Q4 पे। Q4 है, कौन सा कंडीशन है, वाटर से स्टीम, मतलब क्या हो गया, ml, ये रहा ml, m इज 100 और l वाटर से स्टीम बदलने का 536। सिंपल कैलकुलेशन क्या लिखेंगे हम लोग, 540, है कि नहीं, 9.8 को 10 ले लेते, 536 को 540 लेने में क्या है, लिखते भी है, ऐसा नहीं ले रहे, होता भी है 54,000। अब बारी आ गया टोटल हीट का, तो टोटल क्या है, समेशन, ऊपर से नीचे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो गया 74,000 कैलोरी। ऐसा यदि आंसर जूल में दे रखा हो तो ऐसा नहीं है कि अब फिर से कैलकुलेट करो, यहाँ पे मास को केजी में लिखेंगे 0.1, फिर स्पेसिफिक हीट 2100 को जरूरत नहीं, क्यों आ गया ना, इधर लिख लेते जगह है, तो Q इक्वल टू 74,000 इनटू कैलोरी है 4.2 जूल हो गया। कैलोरी को जूल में बदलना आता है, आसानी से बदला गया है। चलो इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसके और भी पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते। वैल्यूज वगैरह नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए तो वीडियो थोड़ा पीछे जाओ, स्टॉप करो और नोट डाउन कर लो। इसका हम लोग बनाएंगे इसी का ग्राफ, है कि नहीं, ग्राफ बनाना है कैसा, टेम्परेचर वर्सेस क्यू का, टेम्परेचर और हीट के बीच का ग्राफ। एक एक्सिस हो गया टेम्परेचर का, इधर का एक्सिस हो गया हीट का, इधर लिख लिए टी, टी वर्सेस क्यू, तो टी वाई एक्सिस में आएगा, क्यू एक्स एक्सिस में आएगा। स्टार्ट कहां से है, तो देखो आइस था कितने टेम्परेचर पे, -40, स्टार्टिंग टेम्परेचर -40, लिख लिए। सबसे पहला हीट था Q1, फॉर्मूला क्या था, ms डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ रहा, तो देखो जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखे, Q इक्वल टू लिखते हैं ms डेल्टा टी, करेक्ट है। यदि एलिमेंटल फॉर्म में लिखे, एलिमेंटल फॉर्म में लिखे तो ये dq होगा, Q तो टोटल हीट हो गया, छोटा हीट, छोटा हीट का डिस्कशन है तो पक्का टेम्परेचर छोटा चेंज होना चाहिए, वेरी स्मॉल।
अब 0.0001 डिग्री सेल्सियस बदले तो कितना हीट आएगा, dq। ये चेंज इन टेम्परेचर स्मॉल लिए तो dt। dt भी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, एलिमेंट q को dq में बदल दिए। यहाँ dt है और q है, तो हमें पता करना है dt बाई dq। ये कितना होगा, dt बाई dq इधर चला गया, 1 बाय ms। ms क्या होता, हीट कैपेसिटी। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय हीट कैपेसिटी, ऐसा लिख सकते। dt बाई dq, ये y एक्सिस मानो, ये x एक्सिस मानो। तो यदि ये y है तो t के जगह y लिखो, q के जगह x लिखो, तो dy बाई dx, dy बाई dx मतलब क्या हो गया, स्लोप। सो dt बाई dq यानी इस ग्राफ का क्या हो गया, स्लोप किसके इक्वल, हीट कैपेसिटी के इक्वल, है ना। अब बारी है ग्राफ बनाने का, तो इसका स्लोप कैसा है, ऐसा। क्या -40 से 0 आने में, -40 से 0 नोटबुक में है ना फर्स्ट वाला, ऐसा इधर एक छोटा बना लेते। ये था -40, यहाँ पे पहुंचा 0, फिर रहा 0, फिर आया 100 और फिर आया 100। ये आइस, ये भी आइस, ये वाटर, ये स्टील। अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग बनाना पड़ेगा, है कि? पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आईसी है ना पूरा, यहां से यहां एक साथ ग्राफ नहीं बनता, चेंज होता है ना, पैटर्न चेंज होता है। तो जहां जहां पैटर्न एक टाइप का है उसका ग्राफ एक साथ बनाएंगे। यहां आई से -40 से 0, -40 है, आया कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस। तो -40 से 0 तक आना है, तो है क्या चीज, आइस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदला क्या, नहीं बदला, 0.5 का मास बदला क्या, नहीं बदला, मतलब स्लोप कैसा, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइन, मतलब हम लोग ग्राफ इसका ऐसा बनाएंगे, ये करेक्ट है, ऐसे चलेगा। ऐसे भी देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हीट सप्लाई करना होगा। हीट भी बढ़ाना है, टेम्परेचर भी बढ़ाना है, तो इधर ही जाएगा। तो ये हो गया पहला ग्राफ, dt बाई dq स्लोप। दूसरा बारी है इसका, 0 से 0, आइस से वाटर। ये कौन सा हीट था, Q1। Q1 कितना आया था, याद होगा 2000, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इधर हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं किलो कैलोरी, है। तो ये 2 हो गया, 1000 का, तो 1000 उधर गया। ये हो गया Q1।